हेलो एवरीवन। तो ये हमारे 87 तक हो गए थे, ठीक है। आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 88 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो कौन सा है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कौन सा है? ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज हैज इट्स, ठीक है, हैज इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस बिकम। तो इसमें क्या पूछा हमको? हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर क्या होता है हमारे पास? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। क्या होता है? एल अपॉन ए, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है? एक तो लेंथ दी हुई है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या क्या हुआ? इसको डबल किया हुआ, ठीक है। तो हम लेंथ को भी डबल कर देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, हैज इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, ठीक है। तो हीट रेजिस्टेंस बिकम, तो ये क्या होता है? हीट रेजिस्टेंस बिकम आर ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा? आर ही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज, ठीक है। यूनिट पूछे हुए हमको रिटेंटिविटी के, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होते हैं रिटेंटिविटी के यूनिट? ये होते हैं हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मटेरियल हैज लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। विच मटेरियल हैज लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होगा? ये होता है कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एसी सर्किट, ठीक है। इन एन एसी सर्किट मूविंग आयरन मीटर मेजर, ठीक है। मूविंग आयरन मीटर मेजर, तो ये कौन सी वैल्यू मेजर करता है? ये करता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इन एन एसी सर्किट मूविंग आयरन मीटर मेजर, तो ये कौन सी वैल्यू करता है मेजर? ये करता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट, ठीक है। इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट, तो ये करता है फीड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉइल हैज 1000 टर्न, ठीक है। A coil has 1000 turn, ठीक है, and current of 8 ampere cause a flux of 5 milliampere, ठीक है, 5 milliweber to it, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें हमको पूछा हुआ है इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस को लिखते हैं हम एल से, ठीक है। इंडक्टेंस को हम एल से लिखते हैं और इंडक्टेंस की वैल्यू होती है हमारे पास एन फाइव अपॉन आई, ठीक है। एन फाइव अपॉन आई, ठीक है। तो एन दिया हुआ है हमको, एन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 1000 टन, ठीक है। उसके बाद हमारे को ये फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, 5 मिली वेबर। कितना दिया हुआ है? फ्लक्स दिया हुआ हमको 5 मिली वेबर, ठीक है। 5 इंटू मिली में क्या आता है? 10 raised to power -3, ठीक है। 5 मिली वेबर हमको फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। और करंट कितना दिया हुआ हमको? करंट दिया हुआ हमको 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 × 5, ठीक है, अपॉन 8 इंटू, ये मिली एम्पियर में दिया हुआ हमको 10 raised to power -3, तो हम इसको क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कट जाएंगे, ठीक है। 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है। तो एल आ जाएगा हमारे पास, L = 5/8, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.625, ठीक है, 0.625। और इंडक्टेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास हेनरी, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 0.625 हेनरी, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल क्या होंगे, ये होंगे 0.2 टू 0.4। ठीक है, कितना होगा, ये होगा 0.2 टू 0.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, ब्रोंज, ब्रोंज को कैसे लिखते हैं हम, ब्रोंज होता है हमारे पास कॉपर एंड टिन। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रोंज। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, और कॉपर एंड जिंक क्या होता है, ये हमारे पास होता है ब्रास। ठीक है, BRASS, ब्रास। कॉपर एंड जिंक क्या होता है, ये होता है हमारे पास ब्रास। ठीक है, और कॉपर एंड टिन होता है, ये हमारे पास होते हैं ब्रोंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुटेबल टरबाइन यूज फॉर हार्नेसिंग। ठीक है, टाइडल पावर इज। तो क्या पूछा हुआ हमारे पास, स्टेबल टरबाइन। ठीक है, स्टेबल टरबाइन यूज फॉर हार्नेसिंग टाइडल पावर इज। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास कैप्लन टरबाइन। ठीक है, कौन सी टरबाइन होती है, ये होती है हमारे पास कैप्लन टरबाइन। ठीक है, स्टेबल टरबाइन यूज फॉर हार्नेसिंग टाइडल पावर इज। तो ये होती है हमारे पास कैप्लन टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर ओवर थर्मल पावर इज। ठीक है, एडवांटेज पूछी हुई है हमको हाइड्रो पावर ओवर थर्मल पावर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पिडेंस डिले कैन बी यूज फॉर। ठीक है, इम्पिडेंस डिले कैन बी यूज फॉर। तो इम्पिडेंस डिले हम यूज करते हैं, एक तो इसको हम करते हैं अर्थ फर्ट के लिए। ठीक है, और करते हैं हम फेज फर्ट के लिए। तो होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा बोथ, बोथ अर्थ एंड फेज फर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर एनर्जी एफिशिएंट मोटर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर एनर्जी एफिशिएंट मोटर विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटो रजिस्टर। ठीक है, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटो रजिस्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा वोल्टेज रेगुलेशन, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटो रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन आइडियल ओपेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन आइडियल ओपेम्स। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस ऑफ आइडियल ओपेम्स। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इन्फिनाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन आइडियल ओपेम क्या होगा, ये हमारे पास इन्फिनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर द बाइनरी नंबर। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ हमको, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर इज। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमको बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 1110 एंड 1000। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाइनरी में। बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 2 से लिखते हैं। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 16 से। ठीक है, तो हमारे पास एक कोड होता है। ठीक है, जिससे हम हेक्साडेसिमल नंबर निकालेंगे, ये होता है हमारे पास 8421। ठीक है, क्या होता है, ये होता है हमारे पास 8421। ठीक है, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट 4 डिजिट है। ठीक है,
जो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट है इनको हम डालेंगे इसके नीचे। जैसे ये हमारे पास 8 के नीचे 1 आ गया, ठीक है। और 4 के नीचे फिर से 1 आ गया, ठीक है। 2 के नीचे फिर से 1 आ गया, और 1 के नीचे क्या है, ये 0 है, ठीक है। ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर था, ठीक है, इसको हमने इधर डाल दिया, ठीक है। जो हमारे पास ये कोड है 8421, इससे हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 1 है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास 1, ये 1, ये 1 है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 8 है 1 पे, फिर 4 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 2 है। जो 1 वाले हैं इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास 0 आएगा उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 12 और 14, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। 14 किस में आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर में। जो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट थे बाइनरी के, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया हुआ है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। तो उसके बाद 10 को लिखते हैं हम। जैसे इसमें बाइनरी में हम लिखते हैं 10 को लिखते हैं ए, ठीक है। 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। 11 को लिखते हैं हम बी, ठीक है। और 12 को लिखते हैं हम सी, ठीक है। और 13 को लिखते हैं डी, ठीक है। और 14 को लिखते हैं ई, ठीक है। और 15 को क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं हम एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास आया हुआ है 14, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये 4 डिजिट, ठीक है, इसका निकालेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर ये। तो हम लिखेंगे 8421, ठीक है। फिर से लिखेंगे हम 8421, ठीक है, 8421। और इसके नीचे लिख देंगे हम 1000, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट 4 डिजिट है ये है हमारे पास 1000, ठीक है। तो हमको कौन सा लेना है, जिसके नीचे 1 हो लेना है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास 80 आएगा, ठीक है। बाकी सारे 0 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में 8 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, हेक्साडेसिमल में 8 आ गया।